इम्प्लांट बेटर होता है या हियरिंग एड लगाना बेटर होता है? अक्सर ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। लोग गूगल करते रहते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, लेकिन बाद में जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने बच्चे की रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट करें, उस रिपोर्ट को कैसे समझें और उसके बेसिस पर आगे कैसे एक्शन लें। तो जैसे ही आप लोगों को काफी सारे टेस्ट के बाद पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ हियरिंग लॉस है, तो यूजुअली आपको ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए हियरिंग एड लगाइए, इसको ऑप्टिमाइज करिए और उसके बाद कोक्लियर इम्प्लांट कराइए। अगर बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप कोशिश करिए कि आप सबसे पहले बिना देर किए हेयरिंग एड लगा करके, यही सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले आप 6 महीना साल भर हेयरिंग एड के साथ कोशिश करें, हेयरिंग लॉस का स्टेटस कुछ भी हो। क्योंकि एक तो ये होता है कि अगर आप बहुत जल्दी हैं, यानी अगर आपका बच्चा 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल का है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी आप इतना टाइम तो निकाल चुके हैं, तो 6 महीने साल भर में वो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि सबसे पहले आप हियरिंग एड लगा करके, कान की मशीन लगा करके ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। आजकल डिजिटल हियरिंग एड्स होती हैं, बहुत एडवांस हियरिंग एड्स होती हैं, उनका आउटपुट भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो लगा करके सबसे पहले आप कोशिश करें, जिससे कि आप अपने बच्चे की नर्व्स को कम से कम ऑप्टिमाइज कर सके। उसके बाद अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता 1 साल के अंदर अंदर, यानी 1 साल आप ट्राई करते रहो, अगर आपको लगता है कि बच्चा हेयरिंग एड लगाने के बाद उसको साउंड का अवेयरनेस अच्छा हो रहा है, उसके अलावा वो 1 साल की थेरेपी के बाद काफी अच्छा कुछ वर्ड्स भी निकालने शुरू कर दिए, साउंड्स निकालने शुरू कर दिए, तो समझिए वो प्रोग्रेस चार्ट पे चल पड़ा है, फिर आपको कोक्लियर इम्प्लांट की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ब्लैंक है, 1 साल बीतने के बाद भी साउंड का अवेयरनेस भी नहीं मिल रहा, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ कोक्लियर इम्प्लांट। लेकिन आप कई सारी आपके मन में ना प्रॉब्लम्स होती है, ये आप सोचते हैं कि शायद कोक्लियर इम्प्लांट एक तरह का ऑपरेशन होता है जिससे कान के अंदर मशीन लग जाती है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। सो जो कान के ऊपर आप हियरिंग एड लगाते हैं वो तो यहाँ पर दिखाई देती है, आपने यूजुअली देखी होंगी, आपके ऑडियोलॉजिस्ट ने आपको ट्रायल भी दिया होगा। उसके बाद जब कोक्लियर इम्प्लांट की नौबत आती है, अब ये मत सोचिए कि कोक्लियर इम्प्लांट ऐसा हो, कई लोग तो कोक्लियर इम्प्लांट इस चक्कर में भी करा लेते हैं कि शायद वो अंदर फिट हो जाएगा। अंदर नहीं फिट होगा, वो यहाँ पर ही रहेगा। यहाँ से कट करके अंदर की साइड में एक मैग्नेट डाला जाएगा, कोक्लिया की जो टर्न है उसमें इलेक्ट्रोड डाला जाएगा, यानी उसे इलेक्ट्रिकली हम स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैग्नेट होगा स्किन के अंदर, दूसरा मैग्नेट स्किन के बाहर होगा, और यहाँ पूरा आपको एक मशीन लगाना पड़ेगा। तो यानी वो इतने पूरे एरिया में आपको अच्छे से दिखाई देगा, इनफैक्ट हियरिंग एड से भी बड़ा दिखाई देगा। इसलिए इस एंगल को कंसीडर करके तो बिल्कुल कोक्लियर इम्प्लांट ना कराएं कि ऑपरेशन हो जाएगा, कान के अंदर मशीन लग जाएगी। सो कान के अंदर कोई मशीन नहीं लगने वाली, कान के ऊपर की साइड में ही मशीन लगने वाली है जो आपको कैरी करनी पड़ेगी। फिर कॉस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हियरिंग एड जब आप लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिए कि आप हियरिंग एड लगाएं, आप कोक्लियर इम्प्लांट कराएं, आपका जो बच्चा है उसको ज्यादा फायदा होने वाला है स्पीच थेरेपिस्ट की क्वालिटी से। यानी स्पीच थेरेपिस्ट कितनी क्वालिटी से आपको स्पीच थेरेपी दे रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 75 to 85% तक रोल जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट का रहने वाला है, कितने अच्छे से वो आपके बच्चे को आगे थेरेपी देने वाला है। आप सिंपली ये कंसिडर करके कि मैंने अब कोक्लियर इम्प्लांट करा लिया या हियरिंग एड लगा ली, अब मैंने क्योंकि उसकी सुनने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और अब तो सब कुछ ठीक हो गया। याद रखिए, मोस्ट पावरफुल हियरिंग एड्स भी आपके बच्चे को 30-40% हेल्प देती हैं। उसके बाद कुछ लिप रीडिंग, कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ जेस्चर, सब चीजों को मिला करके एक अप्रोच होती है जिसे आप बोलते हैं टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच। अगर आपके बच्चे का हेयरिंग लॉस 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, 80 डेसिबल तक भी है, तो हियरिंग एड से बहुत अच्छा बेनिफिट वो करेगा, यानी नियर नॉर्मल वो बन जाएगा। अगर आपके बच्चे का हेयरिंग लॉस 80 डेसिबल, 90 डेसिबल, 100 डेसिबल, 105 डेसिबल ऐसा करके जाता है, तो हियरिंग एड से भी आपके बच्चे को 100% हेल्प होने वाली नहीं है, उससे भी आपको लिमिटेड हेल्प मिलने वाली है। और कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में तो बड़े सारे कंफ्यूजन्स हैं अभी भी, क्योंकि इतना ज्यादा चीजें एडवांस नहीं हुई है। कोक्लियर इम्प्लांट अब आजकल बहुत हो रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में जितने भी इम्प्लांट कराए, मैंने ये देखा है कि जब आप हेयरिंग एड प्लस स्पीच थेरेपी करते हैं, कोक्लियर इम्प्लांट प्लस स्पीच थेरेपी करते हैं, अगेन थोड़ी लिमिटेशंस है, मतलब अभी आप इसे ट्रू नहीं मान सकते कि सब चीजें नॉर्मल पे आ जाती हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी लिमिटेशंस हैं, लेकिन स्पीच थेरेपी जरूर आप ध्यान रखिए, ताकि आपको कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो कि आप अपने बच्चे को कैटर नहीं कर पा रहे हैं, उसको नॉर्मल करने की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं और उसको मेन स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं।
सो कोक्लियर इम्प्लांट कराएं, हेयरिंग एड लगाएं। याद रखिए कि आपका बच्चा जो है वो स्पीच थेरेपी से नियर नॉर्मल या इंडिपेंडेंट होने वाला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख करके आप इन सब चीजों को कंसीडर करें। कॉस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूजुअली जो कोक्लियर इम्प्लांट होते हैं वो आजकल जो हो रहे हैं वो 10 लाख रुपए का एक कान में होता है, और कई लोग तो बाइलेटरल इम्प्लांट्स भी अब सजेस्ट करने लगे हैं, यानी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात जहां तक डिजिटल हेयरिंग एड्स का सवाल है, अच्छी डिजिटल हेयरिंग एड्स 50-60,000 रुपीज से शुरू हो जाती हैं, 6-7-8 लाख रुपए तक जाती हैं। डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप कितना पैसा इसमें स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन 1-1.5 लाख में बहुत ही अच्छे हेयरिंग एड्स आपको मिल जाते हैं, और उसके साथ आप अपना काम चलाना शुरू कर सकते हैं। एक हेयरिंग एड की लाइफ 5-7 साल के लिए होती है। आप उसको यूज करते रहिए, चेंज करते रहिए फ्रीक्वेंटली उसको, जिससे कि आपके बच्चे के साथ ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। बट स्पीच थेरेपी, डू कंसिडर दैट। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कीजिए, +91 लगा लीजिए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं।